अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मन पसंद चैनल। आज आप यकीनन इंतज़ार में होंगे कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के केस में क्या पेशरफ्त हुई है, आया उन्हें दलाइल देने की इजाज़त दी गई है या नहीं, और वो दलाइल में अपने केस को किस सिमत ले जा रहे हैं, आया वो दलाइल में हुकूमत के हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं, वज़ीर आज़म के हवाले से उनके क्या जो है वो दलाइल हैं, और जजेस ने उनके साथ किस तरह की बात की है। तो आज की अहम तरीन समाअत में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक लिहाज से कामयाबी हासिल की है कि मुनीर मलिक की जगह वो अपने केस पर ख़ुद ही दलाइल दे रहे हैं। अदालत ने उनको वाज़े कहा है कि आप हमें सिर्फ़ केस की हद तक महदूद रखेंगे, आप जज्बाती नहीं होंगे, आप हमारे सवालों के जवाब देंगे, और इसके साथ साथ और हमने आपसे कोई बात नहीं करनी। और अच्छा तो ये होता है कि वकील ही पेश हो। तहाँ मुनीर मलिक की दरख्वास्त मौसूल हुई है जिसमें उन्होंने बीमारी की वजह से अदम हाज़री की बात की है, तो इसलिए हम आज आपको दलाइल देने की इजाज़त दे रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस यानी हुकूमत ने जो रेफरेंस दायर किया था उनकी तमाम तर तफसीलात, उनकी तारीख़ें, फिर कैसे वो फ़ाइल हुआ, किसने किया, कब पहली समाअत हुई, कब उस पर जो है वो नोटिस जारी हुए, कब अटार्नी जनरल का जवाब आया, कब उन्होंने जवाब दायर किया। तो उन्होंने जिस तरीके से भी अपने मामलात पे जो बात की है वो उन्होंने जो है डेट वाइज सारी तफसीलात अदालत में पेश की हैं। उसके बाद उन्होंने मज़ीद जो बातें शुरू की, तो उनमें उन्होंने कहा कि वकला जो है सड़कों पर हैं, सहाफ़ियों को जो है वो अगवा किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। वज़ीर आज़म कहते हैं उन्हें कुछ मालूम ही नहीं, मुल्क के हालात जिस तरह से हो रहे हैं, उनके वालिद और क़ायद आज़म की रूह भी जो है कब्र में तड़प रही होगी, और ये जो मामलात चल रहे हैं ये कोई मुनासिब नहीं है। इससे मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। और जब मशरक़ी पाकिस्तान के अलग होने के हवाले से जब बात की जाती है तो उस पर भी रोक दिया जाता है, और कोई ख़ास जो है मामला हो उस पर भी बात नहीं करने दी जाती, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैंने अगर बताना शुरू कर दी तो फिर एक मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस आ जाएगा। इस पर जस्टिस उमर ताबंदयाल ने कहा कि आप जज्बाती हो रहे हैं, आप अपने केस की तरफ ध्यान दें और अपने केस के हवाले से बात करें। अगर आपको सहाफ़ियों के तशद्दुद पे कोई इतराज़ है और अगर कोई और मामला है तो उस पर अलग से आप केस दायर करें। ये जो मामला है ये खालिस्तान मुख्तलिफ मामला है, इस पर आप फोकस करें और जज्बाती ना हों। इस पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि वो जज्बाती मुल्क की वजह से हो रहे हैं, मुल्क के हालात को देख के हो रहे हैं, और जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी वजह से जज्बाती हैं। अदरवाइज़ वो जज्बाती नहीं होंगे और वो कोशिश करेंगे कि जो दलाइल हैं वो बेहतर तरीके से दें। और उन्होंने फिर वो रेफरेंस में जो कुछ भी होता रहा उसमें जितने भी मामला सामने आए फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, फिर जो दलाइल वहाँ इख्तियार हुए, फिर जो उन्होंने नई दरख्वास्तें दायर की उन पे बात की, फिर अभी उनके दलाइल जो हैं वो जारी हैं, और वो अपने दलाइल में कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह वज़ीर आज़म को भी साथ शामिल किया जाए, और वो दलाइल में कोशिश कर रहे हैं कि ओपनली इसकी समाअत हो और जो है मीडिया इसको बराह रास्त दिखाए। इस हवाले से भी उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से तफसीलात पेश की हैं और बताया है कि मुख्तलिफ ममालिक में केसेस को बराह रास्त भी दिखाया जाता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो मुकदमा है बड़ा अहम नौइयत का है, और एक मुल्क की आला तरीन अदलिया के जज के ख़िलाफ़ जो है वो एलिगेशंस लगाए गए, मुझे बदनाम किया गया, मेरे ख़ानदान को पूरे दुनिया में बदनाम किया गया, और जिस तरह से ये रवैये इख्तियार किए गए हैं वो इंतहाई नामुनासिब हैं, और इतना उनको बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना वो दे रहे हैं, जबकि वो ख़ुद
جو ان کے جی میں آ رہا ہے وہ ان کے خلاف سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ان کے خلاف بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ یہ ایسا کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، مگر جو ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں وہ اس پر تحفظات ضرور رکھتے ہیں۔ وہ عدالت سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کیس کو جو ہے پی ٹی وی سمیت دیگر جو نجی ٹی وی چینلز ہیں ان پر براہ راست دکھایا جائے، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ یہ سماعت کیسے ہو رہی ہے، میرے خلاف الیگیشن جو ہیں ان کی نوعیت کیا ہے اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور میں دلائل میں کوشش کروں گا کہ اپنے معاملات کو سم اپ کروں۔ عدالت نے ان کے دلائل سننے کے بعد سماعت جو ہے کل بدھ تک کے لیے 11:30 بجے تک ملتوی کی ہے، اور انہیں یہی کہا ہے کہ آپ جذباتی نہ ہوں، آپ اپنے کیس پر فوکس رکھیں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ وقت ضائع نہ کریں، اس لیے کہ عدالت نے صرف جو ہے جو مواد پیش کیا جاتا ہے، جو درخواست ہوتی ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ عدالت نے کوئی اپنی مرضی نہیں کرنی ہوتی ہے، لہٰذا آپ کا جو کیس ہے آپ نظر ثانی کی درخواست میں آئے ہیں اور آپ کو بہتر پتہ ہے کہ یہ اسی پہ آپ کو دلائل دینے ہیں۔ ایک سینئر قانون دان نے گفتگو میں بتایا ہے کہ یہ جو نظر ثانی کی جو درخواست ہوتی ہے وہ بالکل لیمیٹڈ اس کا سکوپ ہوتا ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی جو ہے نظر ثانی ہو، اور اصل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا نقائص ہیں فیصلے میں، کیا کوئی کسی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے کہ جس کی ضرورت سمجھی جا رہی ہے کہ اس کو جو ہے دوبارہ سے اس کا سن کر فیصلہ کیا جائے۔ بہرحال سماعت جاری ہے، کل اس پہ مزید سماعت ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔